कि जिन्होंने सेल्स का प्रोफेशन इसलिए शुरू किया था कि उन्होंने सुना था कि सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें बंदा अपना चेक खुद लिख सकता है। मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा हाई पेड प्रोफेशन है, लेकिन अपनी भरपूर मेहनत के बावजूद वो इसमें क्यों नहीं कामयाब हो पाते। बहुत सारे दोस्त हैं जो ई कॉमर्स बिज़नेस कर रहे हैं या सेल्समैन की जॉब्स कर रहे हैं मुख्तलिफ एजेंसीज़ में, लेकिन वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाते। कौन से ऐसा फार्मूला है, कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं कि जिनको फॉलो करके वो एक अच्छे सेल्समैन बन सकते हैं। बिल्कुल शॉर्ट में डिस्कस करूंगा एक फार्मूला। ब्रायन ट्रेसी बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। उन्होंने अपनी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा सेल्स की दुनिया में गुजारा है। वो अपनी एक बुक में लिखते हैं कि जब वो सेल्समैन थे तो बहुत मेहनत करते थे। सुबह 8 से रात 10:30-11 बजे तक लोगों के दरवाज़ों पे जाना, मुख्तलिफ कंपनीज़ में जाना, अपनी प्रोडक्ट दिखाना, लेकिन वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उन्हीं की कंपनी में एक ऐसा शख्स था जो सुबह 9:30 बजे सेल्स का काम शुरू करता था, घर से निकलता था, और 4:30 बजे वो अपना काम कंप्लीट करके घर चला जाता था। मतलब 9 to 5 जॉब कर रहा था। लेकिन जो उसके टारगेट थे वो पूरी कंपनी में जितने भी सेल्समैन थे सबसे 4-5 गुना ज़्यादा होते थे। तो एक दिन ये बड़े क्यूरियस हो गए, उसके पास गए और उससे कहा कि तुम्हारा टारगेट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है, कोई फार्मूला बताओ। तो उससे सबसे पहला क्वेश्चन ये किया, या पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, आप मुझे अपना बिजनेस प्रपोजल दिखाओ, मैं उसमें कुछ चेंजिंग करके तो आपको एक बेहतरीन ऐसा प्रपोजल बना के दूंगा जिससे आपकी सेल्स अच्छी हो जाएगी। तो ब्रायन ट्रेसी कहने लगे कि मेरे पास तो कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है, कोई ऐसा प्रपोजल नहीं है कि जिसको मैं फॉलो करता हूँ। बस सिंपली है, प्रोडक्ट जाके दिखानी है और उसको बताने लग जाना अपने प्रोडक्ट के बारे में, और इस तरह से। और पूरे दिन में कहते कि मेरी एक मुश्किल से सेल होती थी, इतना फिर के सुबह 8 से 10:30 बजे तक रात। तो उसने 3 पॉइंट्स बताए ब्रायन ट्रेसी को कि अगर तुम इन पॉइंट्स को फॉलो करोगे, तो उन्होंने करके देखा और उनकी सेल्स एक महीने में 4 गुना ज़्यादा हो गई थी। अच्छा, सबसे पहला आपने अपनी सेल्स का, अपनी प्रोडक्ट का, अपनी सेल्स के लिए एक मुकम्मल प्रोसेस बनाना है, एक प्रपोजल बनाना है कि आपने किस ऑडियंस को टारगेट करना है और किस जगह पे टारगेट करना है। हमारा ये होता है कि हम सेल्स तो कर रहे होते हैं, हमें ये नहीं पता होता है कि हमारी टारगेट ऑडियंस कौन सी है ना। एसईओ में हम 3 टर्म्स यूज़ करते हैं, 3 टैग्स यूज़ करते हैं। आपने कोई भी ई कॉमर्स स्टोर चला रहे हैं तो आपके पास 3 तरह के ऑडियंस आएगी, 3 तरह के लोग आपको विजिट करेंगे। सबसे पहला वो बंदा होगा कि जो कि दवाई को सर्च कर रहा होगा कि सर दर्द के लिए बेस्ट दवाई कौन सी है, बेस्ट मेडिसिन कौन सी है। अच्छा, दूसरा वो बंदा होगा जो कहेगा कि 10 रुपए के अंदर अंदर या $1 के अंदर सर के दर्द की बेहतरीन दवाई कौन सी है। अब ये जो दूसरा बंदा है ना, ये आपको सेल्स देगा। पहला बंदा आपको सेल्स नहीं देगा, दूसरा बंदा आपको सेल्स देगा, और वो भी सेल्स देगा 50 से 80% तक। 100% आपको सेल नहीं देगा वो। अच्छा, तीसरे तरह के कीवर्ड यूज होता है। तीसरे तरह का जो आपके पास आती है ऑडियंस, वो कहता है कि मुझे पेनाडोल चाहिए। डायरेक्ट आपके प्रोडक्ट का नेम ले रहा है वो। तो ऐसी जो ऑडियंस है वो आपको 100% सेल्स देगी। इसी तरह आपने जब बिजनेस प्रपोजल बनाना है तो उसमें आपने अपनी टारगेट ऑडियंस बिल्कुल एग्जैक्ट करनी है, किस जगह पे सेल करनी है आपने और किस तरह के लोगों को सेल करना है, आपको अच्छे तरीके से बिल्कुल पता होना चाहिए। सबसे मेन पॉइंट वो ये कि जब भी हम अपना प्रोडक्ट लेके कस्टमर के पास जाते हैं ना, जब भी हम अपना प्रोडक्ट लेके मार्केट में जाते हैं, तो हमारी मिथ ये है कि हम जाते ही अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना शुरू कर देते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट है, इसमें ये खसूसियात हैं, ये चीज़ें हैं। हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं जान रहे। हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अगर बात करूँ तो हम सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं। हम देखते हैं कि जो हमारा कस्टमर है या जो कौन से लोग हैं जो इस दवाई को चाहते हैं। वो हमें कैसे पता चलेगा? जब हम लोगों के व्यूज़ लेंगे। हमने लोगों से मिलना है और उनसे उनकी रिक्वायरमेंट के बारे में जानना है कि उन्हें किस तरह की चीज़ चाहिए। ठीक है, क्या वो इस चीज़ को चाहते भी हैं, उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत भी है या नहीं, या हम अपना सर गलत लोगों पे खपा रहे हैं। ठीक है, हमने इस चीज़ को लाजमी देखना। दूसरा पॉइंट क्या है कि हमने प्रोडक्ट के बारे में क्वेश्चंस पूछने हैं, ना कि उन्हें बताना है। ऑडियंस को बताना नहीं है, लोगों को बताना नहीं है, उनसे पूछना है, क्वेश्चंस पूछने हैं कि आपको सर दर्द है, आपको बुखार होता है, आपके घर में कोई मरीज है, इस तरह का। ठीक है, तो जब हमें पता चल जाएगा कि ये उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है इनके पास, तो फिर हम उन्हें अपना प्रोडक्ट देंगे। अदरवाइज़ हम उन लोगों पे सर नहीं खपाएंगे। क्योंकि सबसे बेहतरीन और शॉर्टकट सेल्स में कामयाब होने का ये है कि आप अपनी टारगेट, आप
आप अपनी ऑडियंस को अच्छे तरीके से टारगेट। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, हमारी मिथ ये है कि हमारा हर बंदा मैकेनिक है। हर दूसरे बंदे को देखो अपना बाइक खुद ही खोल के बैठा होता है। हर बच्चा घर का पंखा खुद खोल के, इस्त्री खुद खोल के बैठा होता है कि मैं ये ठीक कर सकता हूँ। सर सेल्स एक प्रॉपर प्रोफेशन है, इसे सीखना पड़ता है। हमारे यहाँ से बहुत से बिजनेसमैन हैं जिन्हें सेल्स का अलिफ बे नहीं आता होता, बिजनेस का अलिफ बे नहीं आता होता और अपना लाखों करोड़ों रुपया डुबा के बैठ जाते हैं। हर चीज़ को सीखने की ज़रूरत पड़ती है। सर हमें सेल्स के बारे में बुक्स पढ़नी है, हमें बुक्स पढ़नी है और उनसे सीखना है, मुख्तलिफ वर्कशॉप्स अटेंड करनी है, सेल्स को एक मुकम्मल एज अ प्रोफेशन सीखना है, इसका कोर्स करना है। जैसे हम टीचिंग के लिए बीएड करते हैं, मेड करते हैं, कंप्यूटर साइंस के लिए हम सीएस की डिग्री करते हैं, एससी की डिग्री करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री करते हैं, इसी तरह सेल्स को सीखना पड़ता है। इसे हमने सीखना है कैसे, बुक्स पढ़ पढ़ के, जो वहाँ पे बुक्स में लोगों ने तरीके बताए हुए हैं, फार्मूलाज बताए हुए हैं, उन्हें इम्प्लीमेंट करना है। मुख्तलिफ वर्कशॉप्स अटेंड करनी है सक्सेसफुल बिजनेसमैन की, उनके लेक्चर्स को सुनना है और फिर इंशाअल्लाह ताला देखिएगा कि आपकी सेल्स बहुत ऊपर जाएगी और आप एक कामयाब सेल्समैन बन पाएंगे।